जय हिंद। आज के वीडियो में हम एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 2022 के लेवल 6 में पूछे गए सभी 50 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि 9 मई सेकेंड शिफ्ट में आयोजित किया गया था। इस वीडियो में हम सभी जीके के प्रश्नों को कवर करेंगे। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी साबित होगा जिनका एग्जाम आगे के शेड्यूल में अभी बाकी है। फ्रेंड्स, आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है, तो बगैर लॉस किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न है, यूएनडीपी द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अब बात यूएनडीपी की है, तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। उस महोत्सव का क्या नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। नेक्स्ट प्रश्न है, अटल सुरंग जो कि दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, यह मनाली को किससे जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाहौल स्पीति को। नेक्स्ट प्रश्न है, हेपेटाइटिस ए किस अंग की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी के कारण बन सकती है? तो इसका राइट आंसर है यकृत। नेक्स्ट प्रश्न है, टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि 1932। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मिट्टी भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दक्कन ट्रैप में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि निसार। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमिस गोम्पा उत्सव किस गुरु की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पद्म संभव गुरु के। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर किस शताब्दी में बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि सिट्रस फल। नेक्स्ट प्रश्न है, पाणिनि के किस पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अष्टाध्यायी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पूर्व एथलीट को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि पंडित रविशंकर। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीति हस्ती या व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़ी किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा किस देश से ली गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राप्ती। नेक्स्ट प्रश्न है,
26 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी कि NRF के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई है? इसका राइट आंसर होगा 50,000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट प्रश्न है, विख्यात गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म कहाँ में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि मदुरई में। नेक्स्ट प्रश्न है, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 2021 में से किस वर्ष निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 1970 से। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी फर्म का लाभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का अंतर। अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का अंतर यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नागालैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1931 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा नुथलपति वेंकट रमन। इनको शॉर्ट में NV रमन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्धि धमाल नृत्य निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि वायु। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा यानी कि चक्र। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई-कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा कब भारत का 25वां राज्य बन गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 30 मई 1987 को। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्हण की राजतरंगिणी में किस राज्य पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर के राजाओं पर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी निश्चित समावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या पिरामिड। नेक्स्ट प्रश्न है, हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1651 को। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरी यानी कि आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आयरन यानी लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है, वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, तबला वादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि गूलर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि भूटान का क्षेत्रफल सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न है, FRBMA को 2003 में अधिनियमित किया गया था जिसके द्वारा सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। FRBMA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रविष्ट मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता हो। प्रादिष्ट मुद्रा को इंग्लिश में फिएट मनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मेटियोसैट 11। नेक्स्ट प्रश्न है, मेमोरी के संबंध में USB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेरा निम्न में से किस देश की परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UAE। पाम जुमेरा UAE का परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो कितने मंडलों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 10 मंडलों में विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जियान लुइगी डोनारुमा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाड़ी थे। जियान लुइगी डोनारुमा कौन थे? तो एक खिलाड़ी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम चंद्र। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा यह वीडियो? यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे।